Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, I am going to discuss the second chapter of auditing today. बच्चों, आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट भी थी कि आप हमारी ये बुक ऑडिटिंग दैट इज फ्रॉम नवयुग पब्लिकेशन आगरा, ये बुक ऑडिटिंग की मैंने लिखा है और इसके जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं वो भी हमने निकाले हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चंस आप लोगों तक एमसीक्यू के माध्यम से यानी वीडियोज के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी बुक को रीडिंग मार लें एक बार चैप्टर की रीडिंग मारने के बाद रीडिंग करने के बाद अगर आप हमारे एमसीक्यूज के वीडियोज देखते हैं तो विश्वास मानिए आंसर का इंतज़ार आप हमसे नहीं करेंगे, आंसर का एक्सपेक्टेशन आप हमसे नहीं करेंगे, बल्कि आंसर आप हमें बताना शुरू कर देंगे। तो बच्चों, आज मैं सेकेंड टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं और सेकेंड टॉपिक में आपको एमसीक्यूज जो भी रिलेटेड हैं विच आर वेरी एसेंशियल फॉर यू and having great importance for those students who are preparing for any competitive examinations and the students of BCom, BBA etc. इन बच्चों के लिए MCQ प्रिपेयर किए गए हैं। आप सभी लोग आइए MCQ पर डिस्कशन करते हैं। आप भी अपने आंसर बताएं और हम भी अपने आंसर बताते हैं, देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए लेट अस स्टार्ट। बच्चों देखो, द ऑडिटर हैज़, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटर क्या ऑडिटर है, ऑडिटर रखता है क्या। ठीक, तो हियर वी वांट टू डिस्कस अबाउट द पोजीशन ऑफ ऑडिटर। यहाँ पर हम क्या बताना चाहते हैं, ऑडिटर की पोजीशन क्या है, ऑडिटर का स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है कॉमन स्टेटस होता है, एडजेक्टिव स्टेटस होता है, एडजेक्टिव का मतलब विशेष स्टेटस होता है, सामान्य स्टेटस होता है या विशेष स्टेटस होता है, या डिस्टिंक्टिव प्रोफेशनल स्टेटस होता है, या लीडरशिप स्टेटस होता है। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस करने की कोशिश की है, मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ऑडिटर का स्टेटस कैसा होता है, ऑडिटर एक कंपनी में क्या होता है। तो वैसे तो आप जानते हैं कि ऑडिटर हमारे द्वारा बुलाया गया एक मेहमान है। ठीक, वो मेहमान किस लिए बुलाया गया है, टू गेट अ सर्टिफिकेट, टू गेट अ ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम दैट मेहमान। हम उस गेस्ट से एक सर्टिफिकेट चाहते हैं और सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होगा कि जो भी मैंने अकाउंट्स किया है वो बिल्कुल सही है, विच वी कैन शो, वी कैन सेंड टू द गवर्नमेंट, वी कैन सेंड टू द पब्लिक, जिसे हम पब्लिक में भी ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं कि माय अकाउंट्स आर प्रॉपरली ऑडिटेड बाय दिस CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर, द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इन योर कंपनी। तो ही इज योर गेस्ट पहले, और वो गेस्ट भी कैसा है, प्रोफेशनल स्टेटस रखता है। वो गेस्ट कैसा है, प्रोफेशनल स्टेटस का है, जो हमारे अकाउंट्स को चेक करेगा, हमारे स्टेटस को चेक करने आया हुआ है। राइट, हमारे अकाउंट्स के स्टेटस को चेक करने आया है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑडिटर का स्टेटस क्या है, तो ऑडिटर का स्टेटस कैसा होना चाहिए बच्चों, डिस्टिंक्टिव प्रोफेशनल स्टेटस होना चाहिए। वो बिल्कुल अलग है, वो हमारे प्रोफेशन से नहीं है, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। भले मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, फिर भी मैं उसे एक गेस्ट की तरह से प्रोफेशनल स्टेटस उसका डिस्टिंक्ट रखते हुए ट्रीट करूँगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होना चाहिए सी, यानी ऑडिटर हैज़ डिस्टिंक्टिव प्रोफेशनल स्टेटस। नेक्स्ट देखें बच्चों, ऑडिट इंक्लूड्स, ऑडिट के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो देखें, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स। बच्चों देखें, जो ऑडिटिंग का सबसे पहला काम है वो सी है, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर।
पहले वाउचर को चेक करें, वाउचिंग करें। फिर उसके बाद हम बी पार्ट पर आते हैं, अकाउंट्स चेक करें। फिर इसके बाद सी पार्ट्स पर आते हैं कि हम बुक्स का भी देखें। यानी आपका ऑप्शन यहाँ पर डी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द वर्किंग्स या फंक्शंस आर डन बाय द ऑडिटर। ऑडिटर सारे फंक्शन करता है, बुक्स भी, यानी व्हाट टाइप ऑफ बुक्स आर टू बी केप्ट इन द बिजनेस। बिजनेस में किस प्रकार से बुक्स रखी जानी चाहिए, अगर रखी है तो ठीक, तो हम उनके अकाउंट्स भी चेक करते हैं, और अगर नहीं रखी है तो हम इसे अपने रिपोर्ट में लिख देते हैं कि ये बुक अवेलेबल नहीं थी। राइट बच्चों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होना चाहिए कि ऑडिट इंक्लूड्स एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, अकाउंट्स एंड वाउचर। राइट, नेक्स्ट देखिए बच्चों, ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर। ड्यूटी ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की ड्यूटी क्या है ये हम आपको चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए क्या क्या हो सकता है। ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिल्कुल ये तो ड्यूटी है ही। डिटेक्टिंग ऑफ एरर्स भी है, गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू है। ऑडिटर जो कोई भी डिस्टिंक्टिव प्रोफेशनल स्टेटस लेकर के हमारे यहाँ पर आता है तो उसका काम क्या है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, बुक्स को चेक करेगा, फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेगा, और उसके बाद इन केस कोई एरर्स है तो उसे भी निकालेगा और अपना ट्रू एंड फेयर व्यू देगा। अगर हम गलत हैं तो हमारे गलत को प्रेजेंट करेगा, और हम सही हैं तो हमारे सही को प्रेजेंट करेगा। इट मीन्स ऑडिट रिपोर्ट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड विद ट्रू एंड फेयर व्यू। इट मीन्स आंसर शुड बी डी। आंसर शुड बी डी फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखें बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडिटिंग। यहाँ पर क्या बता रहा है कि ऑडिटिंग की करेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑडिटिंग का कौन कौन सा करेक्टरिस्टिक है, तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी करेक्टरिस्टिक है, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो देखिए बच्चों, साइंटिफिक मेथड ऑफ एग्जामिनेशन, बिल्कुल साइंटिफिक मेथड यूज कर सकता है, ये करेक्टरिस्टिक है ऑडिटिंग की। ऑडिटर मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ एंड गिव अ ऑनेस्ट रिपोर्ट, बिल्कुल दिस इज ऑल्सो करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडिटिंग। और नेक्स्ट है मैनेजिंग द फर्म एंड गिविंग इंटरेक्शन। अरे मैं मैनेजर थोड़ी ना हूँ, ऑडिटर इज नॉट अ मैनेजर, ही विल नॉट प्रोवाइड एनी इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स। वो क्यों देगा, क्योंकि ही डज नॉट वांट टू हैव एनी प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म, फ्रॉम द कंपनी से उसे कोई प्रॉफिट नहीं लेना है, तो इंस्ट्रक्शन क्यों देने जाएगा, सजेशन क्यों देगा, बिल्कुल नहीं देगा। उसे ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, तो जस्ट फॉर प्रोवाइडिंग ट्रू एंड फेयर व्यू इट इज़ वेरी इसेंशियल टू यूज द मेथड्स एंड चेकिंग वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट्स एंड वैल्यूएशन को चेक करना, ये उसके फंक्शन में आता है, करेक्टरिस्टिक्स में आता है। ऑडिट कंडक्टेड बाय एनी पर्सन हु हैज नॉट एन इंटरेस्ट इन द फर्म, बिल्कुल सही है, यानी कि आपका ऑप्शन सी गलत है। वही वो पूछ भी रहा है। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि करेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है, तो जो करेक्टरिस्टिक है ए, बी और डी, ये तीनों करेक्टरिस्टिक है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, ये करेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ऑडिटिंग इज अ साइंस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स, ऑडिटिंग साइंस है। क्यों साइंस है, क्योंकि आप देखेंगे ये सिस्टमैटिक स्टडी करता है, स्टडी को प्रिपेयर करता है, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी करता है, और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ साइंस क्यों है, क्योंकि हम इसकी सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं। ठीक, ऑल ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर सिस्टमेटिकली स्टडीड एंड देयर आफ्टर रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। तो हमारा ऑप्शन ए होना चाहिए, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखें, डूइंग एनीथिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे इज कॉल्ड, डूइंग एनीथिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे इज कॉल्ड। आर्ट्स है,
साइंस है या दोनों है या नन ऑफ द अबव है। तो बच्चों यहाँ पर डूइंग एनीथिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे इज कॉल्ड आर्ट्स। इसको हम क्या करेंगे, आर्ट्स में इंक्लूड करेंगे। चल गया हम। और डूइंग एनीथिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, ऑर्गेनाइज्ड वे से किसी भी काम को करना बेटा क्या होता है, आर्ट होता है। याद रखिए हमेशा, साइंटिफिक ढंग से किसी भी काम को करना, सिस्टमेटिक ढंग से किसी भी काम को करना, ये साइंस होता है। नेक्स्ट देखें, ऑडिटिंग इज एन आर्ट बिकॉज इट इंक्लूड्स। ऑडिटिंग आर्ट है, क्यों आर्ट है? इट वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। अभी आपने ऑप्शन पढ़ लिया इसका। ऑडिटिंग इज एन आर्ट बिकॉज इट वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम हेल्प्स टू अराइव एट प्रॉपर कंक्लूजन। बिल्कुल, ये तीन के तीनों आंसर आपके आर्ट के ही हैं। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ आर्ट इज ऑर्गेनाइज्ड वे, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम एंड हेल्प्स टू अराइव इन प्रॉपर कंक्लूजन। तो आपका ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। एग्जामिनेशन नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 8, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स मीनिंग। एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स मीन्स क्या हो सकता है? कंपेयर द रिकॉर्ड विद वाउचर, गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, मैनेजिंग द वर्क एंड लेबर। फिर बच्चों देखें, कंपेयर द रिकॉर्ड विद वाउचर। सबसे पहला एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स। अकाउंटिंग बुक्स का हम कैसे एग्जामिनेशन करेंगे? तो देयर शुड बी नो एनी वाउचर विदाउट एंट्री एंड देयर शुड बी नो एनी एंट्री विदाउट वाउचर। ईच वाउचर मस्ट हैव एंट्री एंड ईच एंट्री मस्ट हैव वाउचर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम सभी वाउचर को एंट्रीज से कंपेयर करते हैं, एंट्रीज से मिलाते हैं, उसके बाद ही हमारा अकाउंटिंग वर्क शुरू होता है। तो पहले हम वाउचर्स देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड बुक्स में एंट्रीज देखेंगे। यानी एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स मीन्स कंपेयर द रिकॉर्ड विद वाउचर। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल बुक एक्सप्रेसेज एज। वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल बुक का क्या मतलब हुआ? फाइनेंशियल बुक, एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, एग्जामिनेशन ऑफ पिटी कैश बुक, एग्जामिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल बुक यानी फाइनेंशियल पोजीशन, एग्जामिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बैलेंस शीट। तो अगर आप फाइनेंशियल बुक्स की बात करेंगे तो बच्चों फाइनेंशियल बुक्स, हाँ, तो बच्चों वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल बुक एक्सप्रेसेज एज। तो फाइनेंशियल बुक्स कौन सी हैं? जो भी फाइनेंस से रिलेटेड हों। तो सब्सिडियरी बुक भी फाइनेंशियल बुक है, कैश बुक भी फाइनेंशियल बुक है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, बैलेंस शीट भी। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर। कितने टाइप्स की एरर्स हैं? तो बच्चों आप हमारे फंडामेंटल अकाउंट्स की बुक, अकाउंट्स का वीडियोज पीछे हमने 11th के लिए बनाए हैं, जो बच्चे 11th क्लास में हैं। अगर आप वहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक्स पर जाएं तो आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि यू आर गोइंग टू हैव अ नॉलेज अबाउट द ऑडिटिंग। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू हैव अ नॉलेज अबाउट द अकाउंटिंग एंड इट्स रेक्टिफिकेशन। तो जब रेक्टिफिकेशन आप समझ लेंगे तभी आप ऑडिटिंग कर पाएंगे। तो बच्चों रेक्टिफिकेशन के टॉपिक को भी आप अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करें। वैसे यहाँ पर आपको आंसर बताए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 5, यानी 5 टाइप्स ऑफ एरर्स हो सकती हैं जो आपको हमने दिए हैं। वहाँ पर भी आप पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा 5 टाइप्स की एरर्स। राइट बच्चों, नेक्स्ट देखें, इट इज़ मेड रॉन्गली एज टू द नेम ऑफ पार्टीज। जब हम रॉन्गली नेम ऑफ द पार्टीज की बात करते हैं तो यहाँ पर
पार्टीज की बात की जाए जब नाम बदल जाए, राम की जगह श्याम हो जाए, श्याम की जगह पर राम हो जाए, राइट। ओमिशन में क्या है, ओमिशन में जब आप छूट जाती है, कोई भी एंट्री आप नहीं कर पाए तो उसे ओमिशन कहते हैं। प्रिंसिपल एरर वहाँ पर होती है जहाँ पर आप डेबिट की जगह क्रेडिट, क्रेडिट की जगह पर डेबिट कर देते हैं, यानी मेन प्रिंसिपल में गलती कर देते हैं। और बच्चों एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन जब आप नाम बदल देते हैं, गलती से एक नाम पर डबल पोस्टिंग हो जाती है या एक आदमी के नाम की जगह पर दूसरे व्यक्ति का नाम में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो ऐसे एरर्स को हम एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। यहाँ पर पार्टीज के नेम बदल जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी होना चाहिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एरर ऑफ प्रिंसिपल इंक्लूड्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल को इंक्लूड करते हैं हम कहाँ पर, एंट्री मेड मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार कर दूँ। एरर्स मेड रॉन्गली एज टू द नेम, जब आप नेम में गलती करेंगे तो कमीशन होगा, एक से अधिक बार करेंगे तो भी कमीशन का ही पार्ट होगा। एरर्स मेड बाय नॉट राइटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को बिना राइट ऑफ किए हुए आप कर लेते हैं। और एरर्स मेड एज टू इनकरेक्ट मैनर, अगर आप इनकरेक्ट मैनर से एरर्स करते हैं, होता है आपके साथ, तो देखिए बच्चों, एरर्स मेड एज टू इनकरेक्ट मैनर, मैनर यानी कि जब आप मैनर गलत कर देते हैं, यानी डेबिट की जगह क्रेडिट, क्रेडिट की जगह डेबिट, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। ये तो आपको 3 गोल्डन रूल्स याद ही होंगे। तो बच्चों जब आप इस एंट्री को इस गोल्डन रूल्स को याद किए तो शायद आपका दिमाग पलट गया, मेमोरी धोखा दे गई। आपने क्या किया, डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर कर दिया, या डेबिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, या डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन। तो ऐसा हो सकता है कि आपसे गलती हो गई हो, तो मैनर गलत हो गया, यानी प्रिंसिपल गलत हो गया, आपका सिद्धांत गलत हो गया, तो ये आपका ऑप्शन डी होना चाहिए जो करेक्ट है, राइट बच्चों। नेक्स्ट देखें, एरर्स मेड बाय नॉट राइटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन बोथ एस्पेक्ट्स, दोनों जगह पर अगर आपने बिना राइट ऑफ किए हुए ट्रांजैक्शन कर दिए हैं तो कैसी एरर होगी आपके पास। तो देखिए बच्चों, इसे भी एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। एरर्स मेड बाय नॉट राइटिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन इन बोथ एस्पेक्ट्स, दोनों साइड में आपने बिना राइट ऑफ किए हुए ट्रांजैक्शंस को कर देते हैं, तो ये आपका ऑप्शन बी होना चाहिए, एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट देखिए, व्हेन एरर इज बैलेंस्ड बाय द अनदर एरर एंड नॉट हैव द इफेक्ट इन बैलेंसेज, बैलेंसेज पर कोई गलती ना आए, एक गलती करो दोबारा फिर से वैसी ही गलती कर जाओ, लेकिन पुरानी गलती नई गलती से सही हो जाए, ठीक, तो इसे क्या कहेंगे, पुरानी गलती नई गलती से कंपेंसेट हो गई, तो आप क्या बताएंगे, कंपेंसेटिंग एरर है। ये कौन सी एरर है, कंपेंसेटिंग एरर है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ एरर आर मोस्ट डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट बाय द ऑडिटर, ऑडिटर कौन सी ऐसी एरर है, वैसे तो बेटा ऑडिटर बहुत बड़ा बुद्धिमान होता है, ध्यान रखो, वो सारी गलतियों को पकड़ लेता है, लेकिन कुछ ऐसी भी गलतियां होती हैं जो कभी कभी नहीं मिलती हैं। तो बच्चों ये है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन एक ऐसी गलती है जो ऑडिटर के लिए भी डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। अगर उसने वाउचर गायब कर रखा है तो आप उस एंट्री को पाएंगे ही नहीं, ठीक, वाउचर है एंट्री नहीं है तब तो आप निकाल लेंगे, और अगर वाउचर भी नहीं है एंट्री भी नहीं है तो आप उसे जब फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे तब पता चलेगा कि ये एंट्री होनी चाहिए, इसका वाउचर भी होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं है,
राइट। तो यहाँ पर एरर ऑफ ओमिशन में आप ऑडिटर भी कंफ्यूज हो जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए ए, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखें, एरर ऑफ डुप्लीकेशन रिफर्स टू। एरर ऑफ डुप्लीकेशन रिफर्स, डुप्लीकेशन एरर कौन सी होती है बेटा, पहले भी बता चुका हूँ कि एरर एडवाइज्ड बाय रिकॉर्डिंग 2 टाइम्स सेम ट्रांजैक्शन, यानी सेम ट्रांजैक्शंस को अगर 2 बार आप कर देते हो तो क्या होगा, बैलेंसेज बराबर रहेंगे, डेबिट टोटल बराबर रहेगा, टोटल क्रेडिट भी बराबर रहेगा, तो क्या होगा, यानी कि एरर ऑफ डुप्लीकेशन, यानी 2 बार कोई भी काम कर दिया आपने। तो यहाँ पर आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ एरर डज नॉट मेक एनी इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ एरर डज नॉट मेक एनी इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, ऐसा कौन सा एरर है। तो ऐसा आपके पास कोई भी एरर, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ डुप्लीकेशन, एरर ऑफ कंपेंसेशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो बच्चों ये सभी तो बच्चों व्हाट काइंड ऑफ एरर डज नॉट मेक एनी इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, तो आपको हमने 5 एरर्स बताए हैं, 5 एरर्स जो ट्रायल बैलेंस पर अपना इफेक्ट नहीं डालते हैं, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होता है। तो ट्रायल बैलेंस यहाँ चाहे एरर ऑफ कमीशन हो, डुप्लीकेशन हो, या एरर ऑफ कंपेंसेशन हो, या एरर ऑफ प्रिंसिपल हो, सभी एरर्स ट्रायल बैलेंस पर अपना इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, नॉट मेक एनी इफेक्ट। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका ई बना दीजिए, ऑल ऑफ द एबव, राइट। और ये सभी एरर्स ट्रायल बैलेंस पर अपना इफेक्ट डालेंगे। नेक्स्ट देखें बच्चों, द कैशियर, अ कैशियर ओमिटेड intentionally recording the transaction of furniture purchased by the firm, it is in case of। अब देखो इंटेंशनली, जानबूझ करके उसने नहीं किया है, ठीक, तो जानबूझकर नहीं किया है तो ये क्या होगा, एरर ऑफ ओमिशन होगा। बेटा ओमिशन तब होता जब आप भूल जाते, उसने जानबूझकर नहीं किया है। एरर ऑफ कमीशन होगा, फ्रॉड होगा, या नन ऑफ दी एबव होगा। तो अब आपको देखना है कि एरर ऑफ ओमिशन में जानबूझ गलती से छूट जाता, लेकिन उसने क्या किया, जानबूझकर नहीं किया है ना। तो जब जानबूझकर नहीं किया तो ये ऑप्शन आपका सी होना चाहिए, उसने फ्रॉड किया है। उसने क्या किया है, फ्रॉड किया, मिसगाइड किया है लोगों को, ठीक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। 19 देखें बच्चों, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश में टेक प्लेस व्हेन। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश कब हो सकती है, कैश साइड आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैश साइड आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या गुड्स आर सोल्ड विदाउट हैविंग एनी रिसीविंग ऑफ पेमेंट, या गुड्स गिवन टू रिलेटिव नॉट रिकॉर्डेड इन ड्राइंग। बस आप यहीं रुक जाइए। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश कब होता है, जब आप कैश साइड में रिकॉर्ड ना करें। नहीं करेंगे कोई बात नहीं, कर लिया जाएगा। गुड्स आर सोल्ड विदाउट हैविंग एनी रिसीविंग ऑफ पेमेंट, अगर विदाउट रिसीविंग किया है तो कैश में आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक। पेमेंट की रिसीविंग नहीं किया है, बात अलग की है। गुड्स गिवन टू द रिलेटिव, अब इन्होंने गुड्स रिलेटिव को दिया लेकिन उसकी एंट्री ड्राइंग में नहीं किया, जबकि इसे ड्राइंग में कर लेना चाहिए। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश में टेक प्लेस व्हेन, जब आप फ्रॉडलेंट तरीके से काम कर रहे हों, यानी कि आप ड्राइंग होना चाहिए लेकिन आपने उसे ड्राइंग में नहीं इंक्लूड किया है। तो आपका आंसर सी होना चाहिए करेक्ट आंसर, यानी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश में टेक प्लेस व्हेन गुड्स गिवन टू रिलेटिव नॉट रिकॉर्डेड इन ड्राइंग। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉडलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट इंक्लूड, फ्रॉडलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स
को कब इंक्लूड करते हैं, कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जो फ्रॉडलेंट मैनिपुलेशन में इंक्लूड किया जाता है। तो देखें, चार्जिंग मोर और लेस अकाउंट्स ऑफ प्रोविज़न, या क्रिएटिंग एंड यूटिलाइजिंग द सीक्रेट सर्विसेज, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और अंडर वैल्यूशन एंड ओवर वैल्यूशन, ये भी सही है। इट मीन्स कि आपका आंसर होना चाहिए डी, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। फ्रॉडलेंट मैनिपुलेशन बच्चों, एक बार फिर से इसे क्वेश्चन को आप देखें और उसके बाद समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू हाइड फ्रॉड, कौन सा ऐसा है जो नॉट अ वे, क्या बता रहा है, फ्रॉड को हाइड करने का तरीका कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, आप देखें यहाँ पर, विंडो ड्रेसिंग, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, गुड्स, लेबर एंड फिक्स्ड, inclusion of fictitious payments in the accounts, या by not putting accounts receipts in the account, purchasing new register to record the business transaction। राइट बच्चों, देखो क्या कर सकते हो आप, फ्रॉड को नॉट अ वे टू हाइड फ्रॉड, फ्रॉड को हाइड करने के लिए कौन सा रास्ता नहीं है। तो देखो ऊपर वाला तो पूरा रास्ता है, ऊपर से आपको चिकनी चुपड़ी दे दिया गया, बढ़िया मस्त रजिस्टर बनाकर दे दिया गया, ठीक। और उसके बाद इंक्लूजन ऑफ फिक्टिटियस पेमेंट्स इन द अकाउंट, फिक्टिटियस पेमेंट्स को इंक्लूड कर लिया गया, या बाय नॉट पुटिंग अकाउंट रिसीट्स इन द अकाउंट, अकाउंट रिसीट्स को नहीं रखा गया। लास्ट में है परचेजिंग न्यू रजिस्टर टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस, तो देखो न्यू रजिस्टर आप एक्वायर कर सकते हैं। ऊपर से आंसर जरूर देखते जाएं बच्चों, क्वेश्चन पहले देखो, कह रहा है नॉट अ वे, तो ऊपर के तीनों वे हैं क्या, फ्रॉड को छिपाने के तीनों रास्ते हैं, ए बी सी। लेकिन नया बुक खरीद लेना, नया रजिस्टर खरीदना बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए, ये कोई फ्रॉड हाइड नहीं किया जा रहा है, ये तो लीगल काम है, तो ये होना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका डी होना ही चाहिए, वो ठीक काम कर रहा है। लेकिन ए बी सी बिल्कुल गलत है, उस पर आप ध्यान दें। नेक्स्ट देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं है। देखो सबसे फर्स्ट ही ऑप्शन दिया, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, मैं क्यों रिकॉर्ड करूँगा, ऑडिटर क्यों रिकॉर्ड करेगा भाई, रिकॉर्डिंग का काम तो अकाउंटेंट का होता है, अकाउंटेंट करेगा आपके यहाँ सीएस होगा वो काम करेगा, ठीक। पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन, ये भी, इंस्पेक्टिंग द वाउचर, टोटलिंग ऑफ वेरियस अकाउंट, सॉरी, व्हाट इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं है, क्या नहीं, टू कंपेंसेट विद द क्लाइंट, क्लाइंट को कंपेंसेट करना, क्यों करेगा भाई, कंपेंसेट क्यों करेगा आप सोचिए, एज वन ऑफ प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल है। और मे बी पॉसिबल इफ़ एनी क्लाइंट में गेट लॉस, अगर उसको लॉस हो जाती है, किसी भी कारण से हो जाती है, तो दिस द ऑडिटर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेंसेटिंग हिज क्लाइंट, अपने क्लाइंट को कंपेंसेट तो कभी नहीं करेगा। आप याद रखो बच्चों, वकील फीस ले लेता है, कभी वापस करता है क्या, चाहे आप मुकदमा हारो या जीतो, ठीक। ऐसे ही सेम प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होता है, वो भी नहीं वापस करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यानी ए आंसर, ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट देखें बेटा, बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स, बुक कीपिंग के अंदर क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या होता है, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, इंस्पेक्टिंग ऑफ वाउचर, टोटलिंग ऑफ वेरियस अकाउंट्स। तो यहाँ पर आपको देखना है केवल बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन से ही होता है, और इसके बाद सब अकाउंटिंग का काम हो जाता है, राइट बच्चों। तो बुक कीपिंग, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों हमारे पुराने वीडियोज़ फंडामेंटल्स पर बने हुए हैं, जो क्लास 11th के बच्चों के लिए हैं, कृपया आप वहाँ पर वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी की एक्टिविटी क्या नहीं है।
नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो चेकिंग ऑफ वर्क ऑफ बुक्स रिपोर्ट, बुक रिपोर्ट, चेकिंग ऑफ वर्क ऑफ बुक रिपोर्ट, बिल्कुल चेक करो, ये तो आपका अकाउंटिंग का काम है। वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की वेरिफिकेशन ना, वेरिफिकेशन कौन करेगा, कौन करेगा, ऑडिटर करेगा, तो वेरिफिकेशन उसको करने दो, यानी कि आपका ये एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चों 25th और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 25th, व्हेन अकाउंटेंसी एंड्स ऑडिटिंग बिगिंस, जब अकाउंटेंसी खत्म होती है ऑडिटिंग स्टार्ट होती है। डिस्क्राइब्ड एज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर अकाउंटिंग एंड वेरिफिकेशन इज डन अंडर ऑडिटिंग, बिल्कुल सही है बच्चों, फर्स्ट आंसर ही आपका एकदम एक्यूरेट है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द इनिशियल ट्रांजेक्शन वेयर एन ऑडिटिंग मेंटेन्स देम, नहीं ऑडिटिंग मेंटेन नहीं करती, बिल्कुल नहीं मेंटेन करेगी। ऑडिटिंग का काम सिर्फ चेकिंग करना है, वेरिफिकेशन करना है, ठीक, केवल चेक करना, वेरिफिकेशन करना और वैल्यूएशन को चेक करना और अपना रिपोर्ट दे देना। राइट बच्चों, तो आपका आंसर ए सही होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 25 का। आज का वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से 26 ऑनवर्ड आपको पढ़ाया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, हम आपके साथ लगे रहेंगे, बिल्कुल आपके साथ। साथ में बुक्स की रीडिंग एक बार आपको करना है, करने के बाद आप हमारे वीडियोज पर आएंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा और सभी ऑप्शंस आप खुद बताना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।